तो आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद प्लेन हादसा में बचे इकलौते शख्स विश्वास कुमार रमेश की। विश्वास कुमार रमेश पे अभी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या प्लेन क्रैश करने की मुख्य वजह विश्वास कुमार रमेश ही हैं? बताया जा रहा है कि रमेश प्लेन क्रैश करने से पहले ही जंप कर गए थे। इमरजेंसी एग्जिट गेट होती है जो कि उनका सीट नंबर था 11A। इस टाइम 11A सीट नंबर वायरल है। लोग जिस पर लगातार मीम्स बना रहे हैं कि सीट नंबर 11A जो कि आप वही सीट लेना जिसकी सीट की दाम बहुत महंगी हो गई है। तो इस सब पर बाद में आएंगे, लेकिन बात करते हैं क्या रमेश कुमार विश्वास, जिन्हें डर लगा कि प्लेन शायद नीचे जा रही है या ऊपर जा रही, कुछ अजीब महसूस हुआ, इसके वजह से वो प्लेन क्रैश करने की से पहले ही कूद गए थे। उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होने के कारण प्लेन फिर क्रैश कर जाती है। अगर रमेश कुमार विश्वास प्लेन से नीचे जंप नहीं करते, उसमें लगभग 250 लोग आज सुरक्षित होते। उनके साथ उनकी भाई की भी देहांत उसी प्लेन क्रैश में हो जाती है। क्या रमेश कुमार विश्वास की एक गलती ने सारे की सारी लोगों की जान दांव पे लगा दी, या विश्वास कुमार रमेश जो कि खुद बाल बाल बचे हैं इस घटना से? आइए इन तथ्यों को जुड़े जो सवाल उठ रहे हैं उनसे और सच्चाई जो है उन्हें हम बताने की कोशिश करते हैं। बात होती है 12 तारीख की, जब प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए टेकअप करती है, उसके 30 सेकंड के बाद ही प्लेन क्रैश कर जाती है। आग की लपटें देखते ही देखते बहुत भयावह स्थिति ले लेती है, क्योंकि उसमें लाखों लीटर फ्यूल जो कि लंदन तक जाना था फ्लाइट को, बहुत लंबी दूरी की लोड थी, ज्वलनशील पदार्थ होती है। इसकी वजह से जब प्लेन BJM मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छत से टकराती है तो अचानक उसमें आग पकड़ लेती है, और उसमें देखते ही देखते जितने पैसेंजर होते हैं सभी लगभग जल के राख हो जाते। नामुमकिन ही था उसमें से किसी का बचना। फिर लगभग 1 घंटे के बाद खबर आती है कि उसमें एक शख्स जिंदा बच गया। जिंदा ही नहीं, रमेश खुद पैदल चल के वहाँ से बाहर निकलते हैं, जिसमें यहाँ पे 1-2 जगह कट लगी हुई होती है, और उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट यहाँ तक कह डाले कि रमेश के वजह से ही ये हादसा हुआ है, क्योंकि रमेश को कुछ अजीब लगा या डर लगा। वो पहले ही इमरजेंसी गेट खोलकर कूद गए थे, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गए। लेकिन इन दावों की सच्चाई अभी तक के कोई ठोस रिपोर्ट या ठोस सच्चाई सामने नहीं आई है। विश्वास कुमार रमेश जो कि हादसे के वक्त ही कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि इमरजेंसी गेट के पास वो बैठे हुए थे और कोलैप्स करने से पहले ही वो गेट खोल कर कूद गए। लेकिन रमेश अपने दिए गए मीडिया इंटरव्यू में जवाब देता है, हमें नहीं पता हम कैसे गिर गए। जब मेरी आंख खुली तो हम देखे कि वहाँ कोई आग नहीं लगी हुई, वहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, हम उधर चल पड़े। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि रमेश के पास जो फ़ोन थी वो फ़ोन भी पूरी तरीके से सुरक्षित पाई गए। उसके बाद उनके पास टिकट्स और पासपोर्ट भी उनके साथ में ही थे, जो हॉस्पिटल आकर के दिखाते हैं। उसके बाद जब रमेश छुट्टी लेकर घर आते हैं तो वो जब उनसे पूछा जाता है कि आप अपने आप को कितना लकी मानते हैं, क्योंकि वो भारत के सबसे लकी इंसान अभी तक के हो चुके हैं। भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लकी मैन इतना प्लेन से गिर करके बच जाए या इतना लकी हो। लेकिन रमेश के भाई इतने लकी नहीं थे। रमेश के साथ साथ उनका भाई भी उनके ही साथ बैठे थे, लेकिन वो इन हादसे का शिकार हो